हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट का पार्ट 6 जो कि 12th क्लास का है। आज पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ठोसों में अपूर्णताएं, जिसका टू टाइप्स हम लोग देख चुके थे, स्टाइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक। और आज के उसी का थर्ड टाइप है अशुद्धता दोष यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो अगर आप 5 वीडियो नहीं देखे हैं पिछले पार्ट का तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स ये 2 टाइप से होते हैं। ये आपका फर्स्ट है उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि और दूसरा है आयनों की अशुद्धि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि क्या होता है, इससे पहले आप लोग जान लो कि 13 ग्रुप 14 और 15 ग्रुप इसमें होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो आप जानते हैं, फिलहाल इस कार्बन को छोड़ दीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर हम लोग बात करें तो इस 14वें ग्रुप के तत्व में 15वें या फिर 13वें ग्रुप के तत्व को मिला देते हैं तो वो फिर उदासीन परमाणु की अशुद्धि कहलाएगी। यानी 14वें समूह के तत्व में खासकर सिलिकॉन और जर्मेनियम में यदि 15वें समूह के तत्व फास्फोरस या फिर आर्सेनिक या फिर 13वें समूह के तत्व, इसका आप ट्रिक याद किए होंगे तो बैगन, आलू और गाजर, तो यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम और जर्मेनियम। क्लियर? एल्यूमिनियम, गैलियम। क्लियर? तो 14वें समूह के तत्व में यदि 15वें समूह के तत्व या फिर 13वें के समूह के तत्व को मिला देते हैं तो वो क्या कहलाती है? उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि थी। और इस क्रिया को आप बोल सकते हो डोपिंग। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोपिंग। इसको आप लोग याद रखिए कि किसी ठोस में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखिए। तो इस प्रकार से उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि को मिलाया जाता है। तो यदि 15वें समूह के तत्व को मिलाया जाता है तो उसको एन टाइप बोला जाता है। 15वें समूह के तत्व को मिलाया जाता है तो क्या बोलते हैं? एन टाइप अर्धचालक। और यदि 13वें समूह के तत्व को मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उदासीन परमाणुओं के रूप में एक तरह से हम लोग किसको लेते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम को। और उसमें अगर 15वें समूह के तत्व या फिर 13वें समूह के तत्व को मिला देते हैं तो वो फिर उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि कहलाती है, यानी अशुद्धता दोष इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में आता है। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये आगे हम लोग जस्ट आगे इस पर और चर्चा करेंगे डिटेल में। तो ये हो गया आपका उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि। जस्ट आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। दूसरा है आपका आयनों की अशुद्धि। तो आयनों की अशुद्धि के लिए आप सिंपल से देख लीजिए, इस तरह से हमने लिया। यहाँ पे ले लीजिए सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, इस तरह से। फिर यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पे इस तरह से आप ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सारे में रहेंगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम जितने भी होंगे प्लस में होंगे, क्लोरीन जितने भी होंगे माइनस में होंगे। क्लियर? यहाँ पे हो जाएगा सोडियम और यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन के अल्टरनेट क्या होते हैं? सोडियम क्लोरीन। परंतु यहाँ पे एक सोडियम के बदले क्या आ जाए? स्ट्रांसियम 2+ वाला आ जाए, स्ट्रांसियम 2+। आप ध्यान दीजिए ये क्या है आपका? स्ट्रांसियम 2+। तो इस प्रकार की अशुद्धि का उपस्थिति होना आयनों की अशुद्धि कहलाता है। क्योंकि हम लोग इसमें देखें सोडियम क्लोराइड ही है, परंतु यहाँ पे क्या एक आयन आ गया? स्ट्रांसियम 2+। दूसरे टाइप्स का आयन आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आयनों की अशुद्धि कहेंगे। ठीक है?
जैसे आप सोडियम क्लोराइड में क्या मिला देते हो, सोडियम क्लोराइड में आप मिला देते हो स्ट्रांसियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में आप क्या मिला देते हो, स्ट्रांसियम क्लोराइड मिला देते हो, और उसको पिघलाकर धीरे धीरे ठंडा करने से हम लोग देखते हैं कि जो क्रिस्टल प्राप्त होता है उसमें कहीं कहीं पर सोडियम की जगह में क्या होता है, स्ट्रांसियम प्राप्त होता है। तो ये आयनों की अशुद्धि कहलाता है। यानी सोडियम क्लोराइड के बीच में यदि सोडियम के स्थान पर स्ट्रांसियम हो तो वो फिर आपके आयनों की अशुद्धि कहलाता है। तो इतना ही है इसमें। हम लोग जस्ट आगे टॉपिक्स में देखेंगे एन और पी टाइप के अर्धचालक को, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण को। क्लियर। तो ठोसों के विद्युतीय गुण को देखने के लिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है ठोसों के विद्युतीय गुण में हम लोग अब चर्चा करेंगे कुचालक, अर्धचालक और सुचालक। तो यहाँ पे कुचालक का जो रेंज होगा कितने से कितना, 10⁻⁻20 से 10⁻−10 प्रति ओम प्रति मीटर। और फिर आगे अर्धचालक के देखिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। क्लियर। अर्धचालक का होता है 10⁻⁻9 से 10⁻² ओम प्रति मीटर। क्लियर। और इसका जो रेंज होता है वो होता है आपका 10⁻+4 से 10⁻10 कितना, 4 to 7 ओम प्रति मीटर। क्लियर। तो ये उसका रेंज है। और इनका डेफिनेशन आप आराम से जान सकते हैं कि सुचालक वे ठोस होंगे जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुचारू रूप से पूरी तरह से होता है, जबकि कुचालक वे ठोस होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि अर्धचालक वे ठोस होंगे जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह कुछ रूप में होते हैं और कुछ रूप में नहीं होते। क्लियर। इनका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सुचालक में जितने भी क्या होंगे, आपके जितने भी मेटल्स होंगे, धातु होंगे, वो सब होंगे। आप कोई सा भी मेटल ले सकते हो, कोई सा भी धातु ले सकते हो। उसके बाद हम लोग देखें कि विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, HCl और H2SO4। कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थ भी क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जबकि अर्धचालक में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये कौन से समूह के तत्व हैं, ये समूह 14 के तत्व हैं, 14वें समूह के। आप पीरियोडिक टेबल में इनको देख सकते हैं, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये समूह 14 के तत्व हैं। और ये इसमें अगर हम लोग बात करें तो जितने भी अधातु होते हैं, यानी नॉन मेटल, जैसे फास्फोरस, सल्फर, या फिर अगर हम लोग कुछ पदार्थ सॉलिड देखें तो रबर, प्लास्टिक और कुछ सूखी लकड़ियाँ वगैरह, ये सब किस में आएंगे, कुचालक में आएंगे। तो अब ये तो हो गया कुचालक और सुचालक। इसमें हम लोग अर्धचालक पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो होता है, 2 टाइप से इसको बनाया जा सकता है। यानी हम लोग इसको देखें तो ये होगा आपका 2 तरह से हम लोग इसका चर्चा कर सकते हैं कि ये किस तरह से होगा। एक तो आप टेम्परेचर बढ़ाकर किसी भी नॉन कंडक्टर में या विद्युत रोधी पदार्थ में चालकता बढ़ा सकते हैं। जैसे इसको हम लोग या तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाकर ताप के द्वारा बना लेते हैं। तो आप इसमें सिंपल से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है कि किसी भी ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर उसकी चालकता का मान बढ़ जाता है, और कुछ कुचालक अर्धचालक में परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर। दूसरा हम लोग इसको कर सकते हैं डोपिंग के द्वारा, और इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले थे अभी, और यही आपका इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट है। डोपिंग द्वारा भी हम लोग अर्धचालक का निर्माण कर सकते हैं। तो डोपिंग में हम लोग सिंबल से देखते थे कि समूह 14, और इसमें आ जाएगा आपका समूह 14 में आपका आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर इस तत्व में समूह 14 के तत्व में 15वें समूह के तत्व को मिला देते हैं, जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक,
को मिला देते हैं तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, एन टाइप अर्धचालक। क्या, एन टाइप अर्धचालक कहेंगे। और 13वें समूह के तत्व को जब मिलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम या फिर गैलियम, तो वो क्या कहलाएगा, पी टाइप अर्धचालक। क्लियर? तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब सीधा सीधा ये होगा दो तरह से, एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप फिजिक्स में भी क्वेश्चन आता है, एन प्रकार के अर्धचालक क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक क्या है। तो आप यहीं से समझकर फिजिक्स में भी आंसर लिख सकते हैं और केमिस्ट्री में भी ये कई बार पूछा गया है, तो केमिस्ट्री में भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। यानी एक तीर से दो निशाना यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझिए और तो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इस पर देखते हैं। तो एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक पर चर्चा करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। तो आप एन प्रकार के अर्धचालक में समूह 14 का तत्व ले लो, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। इसकी जो संयोजकता होती है, कोई सा भी इसकी जो संयोजकता होती है, अगर मैं सिलिकॉन को ही ले लेता हूं तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो इसके आउटर में कितने होंगे, 4। तो ये जब 15वें समूह के तत्व से मिलता है, 15वें समूह के तत्व का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं। 15वें समूह के तत्व का क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। और 13वें समूह का तत्व का फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसकी जो वैलेंसी है, इसकी जो संयोजकता है वो 4 है। तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन, 15वें समूह के 5 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इसका सिलिकॉन का पहले से कितनी है, सिलिकॉन का पहले से 4 है। ठीक है, सिलिकॉन का पहले से 4, इन 4 के साथ 15वें समूह के तत्व का 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके साथ एक एक क्या बना लेते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। लेकिन चूंकि इसके पास 5 है तो 4 तो सहसंयोजी बंध बना लिए, और ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। लेकिन जो 5वां होता है, इस सिलिकॉन का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली रह जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में बच जाता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जहां भी होता है वो क्या होती है, चालकता को बढ़ा देता है। इसलिए यहाँ पे अर्धचालक की जो चालकता होगी वहां पे बढ़ जाएगी, किसके द्वारा, डोपिंग के द्वारा। तो एन प्रकार के अर्धचालक में समूह 14वें समूह में जब 15वें समूह के तत्व को मिलाया जाता है तो 15वें समूह के 4 इलेक्ट्रॉन उसके साथ 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और इसकी चालकता को बढ़ा देता है। क्लियर? तो ये हो गया एन प्रकार का अर्धचालक। क्या प्रकार का, एन प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक में हम लोग जब 13वें समूह के तत्व को मिलाएंगे तो वो क्या कहलाता है, पी प्रकार का अर्धचालक। तो पी प्रकार में देखिए यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर में 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास पहुंचते हैं, अब इसको आप लोग भूल जाइए, इसके पास कितना था, 5 था, 4 ने बनाया है, क्या हुआ। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 14वें समूह के तत्व में जब हम लोग 13वें समूह तत्व मिलाते हैं, इसके पास 3 होते हैं। तो यहाँ पर 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके 4 संयोजकता को पूरा करने के लिए इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एक संयोजकता पूरा नहीं होती है और वहां पर क्या बन जाता है, खाली स्थान बच जाता है। और खाली स्थान, या इसी को आप बोल सकते हैं रिक्तिका, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं कोटर, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप होल।
तो इस खाली स्थान, रिक्ति या कोटर या होल के कारण इसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम लोग क्या कहेंगे? पी प्रकार के अर्धचालक। क्या कहेंगे? पी प्रकार के अर्धचालक। यानी आप सीधा सीधा जान गए कि 15वें समूह को मिलाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, जबकि 13वें समूह को मिलाते हैं तो 5 में से 1 यहाँ पे बच जाता है, जबकि यहाँ पे 3 में से 1 क्या हो जाता है? खाली स्थान बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे इसके मिलाने से 3 आता है, जबकि इसके मिलाने से 5। तो ये खाली स्थान रिक्ति के कारण ये 13 समूह के मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक। क्लियर? तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचत, तो यहां पर क्या होता है? इसका कारण जो होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन से ये क्या कहलाता है? एन प्रकार का, जबकि इसमें एक होल या कोटर रिक्ति के कारण यहां पे क्या होता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण और ये एक होल के कारण। क्लियर? तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो सीधा सीधा एक बार और आप लोग देख सकते हैं, 15वें समूह के तत्वों को मिलाते हैं तो एन प्रकार का बोला जाता है, एन प्रकार का अर्ध टाइप, और 13वें समूह के तत्वों को मिलाया जाता है तो पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये लगभग इतने में सारे टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। कुछ टॉपिक्स बचे होंगे, आप वो बुक से क्लियर कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप टेस्ट के तौर पे देख सकते हैं। चलिए, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए,